दिखाएगा, एफर्ट करके दिखाएगा। नहीं वो उसके अलावा भी मेरे देखो बात पता क्या है, ये तनकीद हमारे यहाँ जो अब तनकीद का रवायत बन गई है ना, तरीकाकार जो अख्तियार कर लिया गया है वो सोशल मीडिया है बेसिकली। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बस वो आप कुछ भी लिख दें, उसके बाद उसको 10-12 पढ़ने वाले अपने दिमाग में रख लेते हैं और वो भी तनकीद करने लग जाते हैं, हवा बन जाती है। अच्छा वो लेकिन वो बैटिंग में नहीं कर रहा था तो बॉलिंग में कर रहा था, मेजर विकेट लेके दे रहा था। कोई उसने टेल एंडर को आउट नहीं किया, परफॉर्म करना शुरू किया मेरे ख्याल से। आप जितनी भी उसने विकेटें ली हैं अपनी ये पिछले एक आप देख लें ट्राई नेशन और ये इस सीरीज में, बिल्कुल टेल एंडर्स नहीं थे। उस हिसाब से आपका कप्तान तो कुछ नहीं कर रहा था, ना बॉलिंग ना बैटिंग। अब बॉलिंग वो हम बात करते थे ना, कम से कम मैं तो ये बात करता आ रहा हूँ कि आगा को बॉलिंग में आना चाहिए यार। आप बल्ले से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप बॉलिंग करते आए हैं, किधर लेकर जा। 2007 से एक बंदा क्रिकेट में इन है, ठीक है, उसने रणजी डोमेस्टिक खेली हुई है, सारा कुछ इंटरनेशनल भी खेल चुका है, कब कैप्टन बन गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, अगर आप बैट के साथ नहीं कर पा रहे तो आप बॉलिंग करके देख लें, आपको बॉलिंग करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आई थिंक मुझे एक मैच में वो उसने एक ही ओवर किया और विकेट ले गया था उसमें, एशिया कप के एक मैच में, एशिया कप या अफगानिस्तान उसके ट्राई नेशन में। लेकिन सवाल वो ज्यादा बैटिंग को तरजीह देते हैं। मैं फिर बोर हो गया हूं आपकी कॉन्वर्सेशन। हाँ जी प्लीज। मेरा सवाल, ओडीआई हु हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, ये विनिंग परसेंटेज के हवाले से, ठीक है, क्योंकि अगर मोस्ट विंस की बात करें ना तो उसमें फिर इमरान खान आ जाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं लेकिन उन्हें खेले भी सबसे ज्यादा। तो लेकिन हम बात करेंगे मोस्ट विनिंग परसेंटेज के हवाले से, हु डू यू थिंक इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन? ओडीआई यस। मिसबा। नहीं है ही नहीं नाम उनका टॉप 5 में ना। तो ये तुम टॉप 10 पूछ रहे हो, टॉप 5 पूछ रहे हो? ओहो, एक ऐसे प्लेयर भी हैं हमारे, क्या बात है। आर यू आस्किंग सारे अबाउट मैच हारे हैं, टॉप 5 और टॉप 10? अच्छा नहीं, अब इसमें हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, कम से कम 30 मैचेस हाँ खेले हो। इतने सारे? चलो अच्छा 20 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। 20 खेले हो? कहाँ से लिए हैं ये स्टैट? पता नहीं, ढूंढता रहता कहीं से। कहाँ से लिए हैं? क्रिक इन्फो। अच्छा ओडीआई में हमारा विनिंग एतबार से, परसेंटेज के एतबार से मेरे ख्याल से सरफराज अहमद। आप डाउट कर रहे हैं मेरे पे? नहीं सरफराज अहमद नहीं। अच्छा वो भी नहीं है, मिसबा भी नहीं है, सरफराज भी नहीं है, फिर हमारे पुराने ही हैं, पुराने ही हैं। अच्छा राशिद लतीफ मिस्टर सलीम मलिक। ओह सलीम मलिक साहब हैं, ठीक है। 61.7 का विनिंग परसेंटेज है जी, 34 मैचेस खेले जिसमें से 21 जीते हैं। राशिद लतीफ भी होंगे। राशिद लतीफ साहब किधर हैं? लेट मी सी वेयर आर यू। नहीं राशिद लतीफ मुश्किल नहीं, राशिद लतीफ साहब की सिर्फ 52% है, सिर्फ नहीं, खैर अच्छी है, फिर भी अच्छी है लेकिन मतलब ज्यादा मैचेस में उन्होंने कैप्टन। क्या कोई मुझे बताएगा साउथ अफ्रीका के पहले 10 ओवर्स के अंदर कोई विकेट गिरी थी? नहीं 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 उनकी पहली विकेट कब गिरी? नहीं उनकी पहली विकेट जो है वो बहुत देर बाद जाएगी। 98 बताया तो था। 17th ओवर पे एक उनका यंगस्टर जिसने डेब्यू किया 19 साल का लड़का, क्या नाम है उसका? प्रिटोरियस। ओके, उसने प्रिटी कर दिया था सबको। और उनके पहले और और उनकी पहली 10 ओवर्स के अंदर कितने स्कोर थे? 10 ओवर के अंदर उनके इतने ही थे यार, हमसे कोई 2 ज्यादा थे बस। ओ गिर गया। यस यस, आई लाइक इट एंड इट्स अ 6। कमाल शॉट। तालियां इट्स अ 6 बाय साइम अयूब। विलियम्स की यार बहुत जो है ना वो आज ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। लेकिन आपको तो दूसरे नंबर पे आते हैं वसीम अकरम, जिन्होंने 109 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 66 जीते, 41 हारे, 60.55 की विनिंग परसेंटेज है जी। 60.55। गुजार देखना गुजार। ओ वसीम अकरम इतने सारे मैच में पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। भाई छक्का लग गया भाई, उसके हाथ में ही है, उसने भाई फेंकी नहीं। ओ भाई अब वसीम अकरम तो नहीं है, मैं अभी बोला वसीम अकरम है। ओहो सॉरी, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं सुना, इट मींस मैंने ठीक बताया। गुड, वाओ, अच्छा। these guys are high। वसीम की कप्तानी में मेरे ख्याल पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, है ना? पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है अच्छा लेकिन खैर हमारे अब तक 6 4s लग चुके हैं और 2 6s। गुड स्टार्ट मुहद्दस यासीन, गुड स्टार्ट। आई वाज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आई मस्ट फनी मुझे वो लगता है 6 अब तुम करो ना, ये वाली ताली मारो अपने आप को, अब तुम करो। गुड जॉब ने किया जो किया। बिल्कुल। चलो जी 12वां ओवर जारी है। ये इनकी पार्टनरशिप सही कितना जा अच्छा रही लगता है ना टी20 मैच में, मतलब इस तरह हो। टी20 मैच इतना लेट क्यों स्टार्ट होता है यार?
फिर अब तक छोटा सा होता है, T20 रात को ही लोग फ्री होते हैं सबसे हाँ। ज्यादा अच्छा उसने viewership कैच तब आती पकड़ है। लिया था लेकिन हाँ वो उसे बेचारा फेंकना भूल गया ना, वो पड़ा हुआ है बाहर जाके, यार ये लो यार तुम। अच्छा और ओके पांड्या की तरह फेंकना भूल गया वो। हाँ, और सूर्या की तरह। नहीं सूर्य तो बस गुर्र फेंकता है। सूर्या ने कैच पकड़ा था 2024 का, जिसने पूरा फाइनल बदल दिया था और इंडिया जीत गया था। आपको साउथ पता है अफ्रीका उसमें भी वाला। एक कंट्रोवर्सी हुई थी। साउथ अफ्रीका वाला, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका वाला ना, हाँ। हेनरिक क्लासन का था। हाँ, क्लासन का था। उसमें वो जो देखा था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही है, मुझे पता है क्या, वो जो बाउंड्री लाइन पीछे थी कि हाँ वो वो पीछे आगे क्या, नहीं की थी, वो और फिर वो जब कंट्रोवर्शियल सूर्य ने था। कैच पकड़ा वहीं पे छक्का होना था, वरना हाँ ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले कि बिल्कुल, आप रोने बहुत लग जाएं। कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर उसको क्रेडिट है ये, यार उसके बाद वो कप्तान बन उसके गया। उसके कोई फिर एविडेंस भी आए थे सामने, या तो बस ठीक है, फिर वो सच्ची बात होगी। पता नहीं यार, एविडेंसेस तो निकाल लिए जाते हैं आजकल के दौर में, बना लिए जाते हैं वो उसके ये लेकिन जो पता है, इसका इसकी एक मिनट, इसका जो था आउट था फखर का एशिया कप में, वो नहीं कंट्रोवर्सी खुद से बना दी थी, फेक तस्वीरें भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया, इसका आउट भी कंट्रोवर्शियल था। आजकल आपने किस पिक्चर पे क्या ही बात वो कर जो कैच पकड़ा था वो सैमसन जो ने, ऐसे वाला कैच था बिल्कुल हाँ, नीचे से, हाँ। फखर वाला और ना? वो ग्लव्स विकेट और कीपर ग्राउंड वाला। के ऊपर बात हो रही भाई वो है। तो चीटिंग थी, विकेट कीपर वाला ना, वो तो चीटिंग वो थी, आउट नहीं था। वो आउट नहीं वो था। कौन था, वो कौन था विकेट कीपर? वो संजू संजू सैमसन सैमसन ही सैमसन था। अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाले, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिंकू वाला, देखी उसने क्या हरकत की है रिंकू सिंह ने? नहीं और मुझे याद नहीं वो कौन सा ऑस्ट्रेलिया बैटर था, उसका कैच पकड़ा, सब पता, सब सामने, मतलब नजर आ रहा है कि नीचे लगी है, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आया, पूरी टीम इकट्ठी होगी, सेलिब्रेट करने लग गए, अंदाजा करो, मतलब सबको नजर आ रहा है, मैच देखने वाला भी देख पा रहा है कि वो उसको लग गया। सर दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग यार, वेरी एम्बैरेसिंग एंड शेमफुल। नहीं, और वो जो उसका था, उसके साथ जो ज्यादती हुई रिंकू थी, वाला खैर वो शदीद आउट नहीं दिया गया था। शदीद जो ज्यादती हुई थी, वो कौन लड़का था यार, वो अंशुमन रात, हांगकांग का, उसके भी अच्छा खासा गैप था, वो उसको जो आउट दे दिया था। पहले ही मैच के हाँ, पहले ही मैच दूसरे था। ओवर में जो हो हाँ गया हाँ था, हाँ, जब वो आया था, इतना गैप था अच्छा बैट और खासा बॉल में, गैप था। इतना। यार दूसरे वो मैच में भी यही हुआ था उसके इस साथ। एशिया कप के सारे का सारा सीन ना ब्लंडर्स था। बहुत अंपायरिंग बड़ी डिजास्टर था ये। अंपायरिंग विराट कोहली का ये कैच, एक आउट नॉट आउट था मोहम्मद आमिर की बॉल पे, याद होगा आप लोगों को? मोहम्मद आमिर की बॉल पे आउट था, लेकिन नॉट आउट दिया हाँ, गया था, नॉट आउट था, आउट दे दिया गया आउट था एलबीडब्ल्यू था, मेरे ख्याल से, पता नहीं। एलबीडब्ल्यू। फिर उसके जॉर्ज बाद लिंडे। वो था एक मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है, डेविड वार्नर का था, लो जी, फखर के आउट ही लिए, मेरे ख्याल से 21 की बात है, फखर तो के लिए मुश्किल टाइम वो भी उन्होंने आउट दे दिया, नॉट आउट था, जॉर्ज clearly not लिंडे? out था। लेकिन ना एशिया कप को टोटल आप देखें तो उसमें सारी आपको अंपायरिंग जो है वो वही तो मैं कह रहा बुरी हूँ, नजर ओवरऑल ना बड़ा डिजास्टर्स अली था। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आपको इस तरह से लग रही है इस टाइम? वो लोग अपना साउथ अफ्रीका की बॉलिंग Best perform अपनी कर तरफ रहे से हैं। वो बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब जॉर्ज लिंडे आया, आई थिंक के आपको कहीं कोशिश फखर को होती- ये आउट कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज नहीं मुझे ऐसा लगता है, हाँ, क्योंकि गेम अब इन हुई है ना, देखिए पावर नहीं, प्ले खत्म हो गया, बल्कि पावर प्ले दूसरा भी आई थिंक शुरू, ये नहीं अली भाई, ये मैच बड़ा अच्छा जा रहा है अभी ना, नहीं अच्छा तो जा रहा है, मैं ये कब कह ये रहा ना हूँ कि अच्छा नहीं जा वैसे रहा। भी फास्ट बॉलर्स के लिए पिच बहुत बुरी है, इट्स नॉट इजी फॉर फास्ट बॉलर्स के लिए ना बहुत अफसुर्दा, अफसोसनाक और ग्रेवयार्ड है ये पिच, फैसलाबाद, ये मशहूर है। आपको याद है वो कौन सा मैच हो रहा था यहाँ पर अभी वो पाकिस्तान कप हुआ है ना, पाकिस्तान कप था, कौन था ये, चैंपियंस कप, सॉरी, वो भी हुआ यहाँ पे, तो ये वो भी वनडे ये फॉर्मेट लड़के तो हुआ था। खेले हैं पाकिस्तानी, मतलब तो इनमें से हाँ, तो खेले लेकिन हुए हैं। वो उसका मुझे समझ नहीं आ रही, उसकी कंडीशंस कुछ और तरह से थी, और उसमें इन्होंने क्या कहते हैं, उसमें भी पिच कोई इतनी खास नहीं थी, और उसमें टॉस के ऊपर बड़े डिसीजंस हुए हैं, अगर कोई टीम टॉस जीत रही है तो उसके ऊपर डाल दिया रहता था, वो मैच भी वही जीतती थी 100%। अच्छा आज वो वैसे टॉस कौन जीता है? आज पाकिस्तान जीता है ना, पाकिस्तान ने बॉलिंग चूज की है, बस फैसलाबाद का ये भी एक है इशू। लेकिन अगर आप देखें ना तो पहली इनिंग में अगर वो कर गए हैं बैट, शॉट अच्छी खेली है उसने, हाँ, रिवर्स तेज खेला शॉट है। थी। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल, मैं पता क्यों कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं इसलिए हूँ क्योंकि पाकिस्तान इस अफ्रीकन टीम की निस्बत ना मजबूत है, मतलब ये जो खिलाड़ी उनके खेल रहे हैं इनसे पाकिस्तान ज़रा बेहतर है, तो इस कंडीशन में पाकिस्तान को चेज़ करना चाहिए और आसानी से करना चाहिए, मतलब इसे फंसा नहीं देना चाहिए कि वो 45-46 ओवर में ले जाएं, वहाँ तक नहीं गेम जानी चाहिए, राइट। लेकिन अभी तो 6 के ठीक जा रहे हैं, रन रेट ठीक है पाकिस्तान का, कोई इसमें ऐसा नहीं, विकेट भी कोई नहीं गिरी, बिल्कुल विकेट सही। सेव रखनी होगी। यूनुस खान वन T20 वर्ल्ड कप, पता है हमें भाई? अली भाई, रिंकू ने अंपायर को बोला था, नहीं रिंकू ने नहीं बोला था, आप दोबारा देखें, वो रिंकू की वजह से तो सारे दूसरे जो प्लेयर्स थे वो उसके साथ आ गए थे, क्योंकि रिंकू ने नहीं बोला था, रिंकू को बोलना चाहिए था,
ऐसे केसेस अक्सर होते रहते हैं, लेकिन बोल देना चाहिए। हमारे पास भी एक ऐसा प्लेयर था, वो भी ऐसे ही करता था, नॉट आउट पे बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ना कैच हाँ। पकड़ने के बाद वो एक्टिंग होती है ना पूरी, तो वो एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह स्पोर्ट्स, वही फिर क्रिकेट पे बात आती है कि खेल के साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे। एडम गिलक्रिस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या थी? एक तो वो सबसे ज़बरदस्त उस टाइम का ओपनर था, बहुत शानदार एडम ओपनर था। गिलक्रिस्ट बिल्कुल। अच्छा, और अभी तक मुझे तो ऑस्ट्रेलियावी मतलब उस तरह का कोई ओपनर पेयर ही नहीं पसंद है हेडन और उसके अलावा। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो जब एज हो जाता था ना, उसे बैट्समैन को पता होता है कि एज हो गया, वो क्रीज छोड़ देता था, खुद ही छोड़ देता था कि मैं मतलब आउट हो गया हूँ। हाँ। तो ये भी इस तरह की भी एग्जांपल्स पड़ी हैं। अच्छा, ये अभी ये कितना ज़बरदस्त जो है वो इसने मारा चौका एक, और मुझे लग रहा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा मैच। अच्छा, उसका कैच का आईसीसी ने डेमो दिखाया है, 2D एंड 3D का फ़र्क होता है, दैट वाज करेक्ट कैच, द एप्शो कह रहे हैं। ठीक है भाई, करेक्ट ही होगा। आईसीसी ने दिखाया जी, करेक्ट होगा। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कंट्रोवर्सी थी तब वैसे जेशा जो है वो भी नहीं थे। किस ICC कैच की बात चेयरमैन कर रहे हैं? रिंकू वाली है? सूर्या वाला। अच्छा, सूर्य वाला। अच्छा, वो खैर मैंने तो वो लाइव देखा हुआ है, मुझे याद है, लेकिन मुझे तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी थी। मुझे आज पहली दफ़ा ही पता चला है ये जो आप बात कर रहे हैं, आप और गुजाल, कि उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत कि ये तो बाहर था, ये तो बाउंड्री लाइन से बाहर का कैच, उसने पकड़ लिया ना, जाने पकड़ा है तो उसने, और उस मोमेंट पे वो वाकई वही कैच था जो इंडिया को टर्न गेंद था, में वो लाया। पूरा का पूरा हाँ जी। मैच टर्न था वो। वरना तो साउथ अफ्रीका की बहुत एकदम से वो सारी परसेंटेज उनकी गिर गई थी, हाँ। प्रेडिक्टर हर चीज़, हाय उससे कैच की हाय। वजह से पूरा नक्शा बदल गया था। 24 के वर्ल्ड कप में एक्चुअली मैंने उम्मीद छोड़ी थी पाकिस्तान से, भाई आपको याद होगा। वो उस टाइम पे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, वो ज़रा हम लोग थे थोड़े से। नहीं, किसी को भी उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान। और आप वो शोज भी अगर निकाल लें तो उसमें एक मैच में भी मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान हाँ, आपने नहीं कहा था, लेकिन वो हमजा भी नहीं कहता था, मगर उमर और मैं थोड़े से क्योंकि उस डेडिकेटेड टाइम थे। पे ये चीज़ आती थी, डिस्कस होती थी कि यार आप जो है ना, आप पावर प्ले में स्कोर नहीं कर पा रहे, आपका पावर प्ले में रन रेट का मसला है, आप चेजिंग में जाते हैं तो आपके पास क्या कहते हैं गेंदें नहीं बचती। ठीक है, Exactly. अच्छा सिर्फ विकेट रोक लेना तो बहादुरी नहीं है ना कि विकेट रोक गई है। आप ऑल टीम नहीं आउट होती, लेकिन आप मैच भी नहीं जीतते, तो फिर बंदे पता चलता है कि वो जी एक दो खिलाड़ी हैं जो मतलब बाकी के हिस्सों की भी मतलब वही गेंद खेल जाते थे, गेंदें खेल जाते थे। यहाँ क्या होता था, 120 गेंदें हैं, आप चेजिंग में जा रहे हैं, 80 गेंदें वो खेल गए हैं, ठीक है, 80 नहीं तो चलो 60 ही वो खेल गए हैं। तो जो नीचे वाले उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम नीचे वालों पे प्रेशर आता था और वो जल्दी हिट करते इधर उधर निकल जाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास बचते ही नहीं। इफ्तिखार अहमद ने ये बात भी की थी बाद में, वर्ल्ड कप के बाद इफ्तिखार अहमद ने ये बात भी की थी कि नहीं खेला जाता उस नंबर पे। छठे सातवें वाला क्या करेगा, सारा मैंने तो कहा था कि पांचवें मुझे पांचवें तो- पे क्या करेगा, मतलब जब ओपनर ही आपके इतने लेजी आ रहे हैं। तो फिर ये बात आती थी जी कि बाकियों ने क्या कर लिया, उन्होंने तो बाकियों अपने आप को टैलेंटरी कह दिया वो था by the 20 way। वाली बात मैं कर रहा था ना, मैंने इसलिए पाकिस्तान ये क्रिकेट छोड़ दी थी देखना, क्योंकि मुझे 21 में ये इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान आगे ये T20 फॉर्मेट उसका तबाह हो रहा है, और वही हुआ है। पिछले 7 सालों में 6 सालों में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हुआ है ना, वो बड़ा गलत हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो यही कहते थे ना कि मैं नंबर 7 पे आता हूँ, तो नंबर 7 वाले से तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। नहीं कर सकते। जबकि मैं तो कहती हूँ कि अगर आप मेरा ये मानना- इंडिया में देखो तो नंबर 7 तक बैटिंग है उनकी। मैं ये कहता हूँ कि आप, हाँ बिल्कुल है सर, नंबर 7 तक बैटिंग है उनकी, लेकिन आप ये देखें कि उनके हिस्से में बॉल्स कितनी आ रही हैं। पांड्या कितना बड़ा हार्ड हिटर है। हाँ। ठीक है, पांड्या को भी ना मीरब थोड़ा सा देखने के लिए कुछ 7-8 गेंदें चाहिए, 7-8 गेंदें लाजमी चाहिए। हाँ, अक्षर पटेल को भी चाहिए। इवन के बाबर की 50 बाबर ने परसों की है, उस पे भी आप देखो कि उससे सेट होने पे ना तकरीबन कोई मेरे ख्याल 30-32 गेंदें वो ले गया। हाँ। वो 30-32 स्कोर के बाद गेंदें और स्कोर के बाद वो थोड़ा सा वो गया है, शॉट्स पे गया है, और उसने अच्छी शॉट खेली है, वो स्कोर कर गया। मतलब सेटलमेंट के लिए ना, आपको सेट होने के लिए कुछ गेंदें दरकार होती हैं। उस टाइम पाकिस्तान की टीम के साथ ये मसला आ रहा था, ऊपर से रन्स बन रहे थे, ओपनर्स रन्स बना रहे थे, नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 थे, लेकिन नीचे पे जब आती थी बात तो वो फिर उनके पास वो मार्जिन नहीं बचता था। इस वजह से मैंने तो खैर उम्मीद छोड़ दी थी। और मैंने वैसे अली भाई, मैं तो अगर इंडिया की बात की जाए तो T20 में तो अभिषेक शर्मा बहुत क्लास का इस टाइम पे टॉप। अभिषेक शर्मा के पहले 9 मैचेस जो हैं, पहले जो 9 मैचेस हैं अभिषेक शर्मा के वो कोई इतने ख़ास नहीं है। ठीक, एक मेरी बात तो सुने, पहले 9 मैचेस जो उसने करियर T20 के
पहले 9 मैचेस खास ये नहीं एशिया है, कप के कह रहे हैं। मेरी बात सुने, 9 मैचेस उसके खास नहीं है, वो कामयाब क्यों हुआ जो युवराज हम की बात करते हैं। नहीं, युवराज ने तो बना के उसे दे दिया ना, उसकी रीज़न ये थी कि उस पर ट्रस्ट किया गया, हाँ। उससे मौके दिए गए हैं। हम साइम के बारे में बात करते हैं ना, या कोई और कोई भी आ जाए, साइम नहीं कोई भी आ जाए, वो 3-4 मैचेस में नहीं ना चलता तो एक लॉबी को वो पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि यार इसको डाल लिया, ये यार वो है वो। अभिषेक को आपने देखा है, उसको मौका दिया, फिर आप आ जाए उसके पहले 15 मैचेस में, उसमें आपको देखेंगे कि थोड़ा सा वो रिदम फर्क में नजर मिलता है। और उसके बाद वो अब तो वो सबके सामने है, और उसने ऑस्ट्रेलिया और इधर जाके इंग्लैंड में जो प्लेयर अपने आप को प्रूव कर देता है ना जी, वो क्या कहते हैं, वो फिर अमर हो जाता है। और T20 में ओडीआई में मुझे जायसवाल एज एन ओपनर, जायसवाल ने मैं कल उसको आई consider थिंक, करती अभी जायसवाल ने उनका आई थिंक कोई डोमेस्टिक चल रही है उनकी, हाँ मेरे ख्याल एक से। एक ही इनिंग उसमें 50 की है और एक में उसने 100 की है। नहीं, जायसवाल बहुत क्लास का प्लेयर है अगर आप उसमें देखें। कमेंट्स भी ऐड कर लेते हैं जी। अली भाई एक क्वेश्चन है, करण पूछ रहे हैं क्या ये T20 सीरीज सिर्फ बाबर को कमबैक के लिए ही थी, while ignoring talent like Abdul Samad who should have gotten a chance? नहीं, बाबर के बैक के लिए नहीं, असल में मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना, पीसीबी ने ना ये एक अच्छा फैसला इस हवाले से किया है क्योंकि पीसीबी पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी एक ग्रुप की तरफ से, एक मखसूस लॉबी की तरफ से, और उसमें ना सिर्फ पीसीबी, उसमें टीम के कुछ खिलाड़ियों को भी टारगेट किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में तो आकिब जावेद ने और या दीगर जो भी सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने बड़ा हार्ड फैसला ये लिया था बाबर को ड्रॉप करने का ना, वाइट बॉल से खासकर, क्योंकि उसके बारे में एक ही चीज़ आती है कि वो रन्स करता है। अब अगर लिया है ना तो ये शिकवा कम अज़ कम अब लोगों को नहीं करना चाहिए कि क्या कहते हैं कि बाबर के साथ ज़्यादती हुई है या पीसीबी ने ज़्यादती कर रहा है। पीसीबी ने ना अब ये गेंद जो है ना, ये बाबर की कोर्ट में डाल दी है कि अब आपको मौका मिल गया जी, आप कर लें क्या करना। बिल्कुल। और बाबर को हम देख रहे हैं T20 में सेकंड बेस्ट, और 3 मैचेस की सीरीज थी उसमें दूसरे नंबर पे थे बाबर। और ये बात भी बड़ी ज़रूरी है इसमें कि चेजिंग के दौरान 50 की है, जो 50 बाबर की बात की जा रही है ना कि वो फॉर्म में वापस आ गया, ये चेजिंग में 50 हुई है। और आप जब टारगेट देने जाते हैं ना, उस टाइम आपकी बैटिंग अप्रोच कुछ और होती है, जब आप चेज कर रहे होते हैं उस टाइम बैटिंग अप्रोच कुछ और होती है। तो ठीक है, वो अच्छा खेला है, उसके लिए दुआ करनी चाहिए, वो अच्छा खेले, आगे भी ऐसी खेले, लेकिन अभी वापसी वाला जो है ना, वो कम अज़ कम मेरे नज़दीक से वो हाँ गलत होगा ये कहना। ठीक अच्छा, है, उसको कहें। हाँ, अब किसी को पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पीसीबी पे किसी को तनकीद नहीं अब करनी चाहिए। पाकिस्तान जीते हारे, रिजल्ट जो भी है, अप्रिशिएट तो नहीं करना है, अप्रिशिएट तो मतलब 1-2 बंदों को किया जाएगा, ठीक है, लेकिन तनकीद अब नहीं होनी चाहिए कि यार ये क्या कहते हैं टीम हार गई है, ये नहीं चला या वो नहीं चला। exactly. तनकीद वाला आप जो है ना वो सिलसिला खत्म कर दें। अब बोर्ड ने आपको दे दिया आपका जो आपकी डिमांड थी। नाज़रीन जो कहते थे, आर्यन शर्मा कह रहे हैं जायसवाल स्कोर 66 इन फर्स्ट इनिंग्स एंड 160 इन सेकंड इनिंग्स अगेंस्ट राजस्थान इन रणजी ट्रॉफी गेम फॉर मुंबई। हाँ, मुंबई की तरफ से वो खेले। सचिन नॉट आउट, करतार सिंह कह रहे हैं सचिन नॉट आउट होता था, अंपायर आउट देता और वो चला जाता था। हाँ, कितनी होता बार ये होगा। हुआ। होता हाँ, होगा, अब याद अच्छा मैं नहीं है यार, समझी हूँ अब आपकी बात। काफी होता होगा यार, होता होगा। वो बड़ा बहुत काम प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। मैं समझती हूँ कि वो कामेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री है, जिसका मैंने कोई मिसरा मसले मसाइल और वो चीज़ें नहीं देखी हैं। अच्छा जी, रेडी फॉर इमर्जिंग एशिया कप, गो एंड चेक टीम इंडिया। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से वैभव सूर्यवंशी को भी उन्होंने ऐड किया अब, तो भी बड़ी एक ज़बरदस्त मतलब जाएगा वो पाकिस्तान आगे का स्क्वाड कौन है इनकी कैप्टनसी, पता है आपको, कोई आइडिया है? पता नहीं, इरफान न्याजी का नाम आ रहा था, मुझे याद नहीं था, मैंने खबर देखी नहीं है। वो पता नहीं है, वो है कॉन्ट्रैक्ट का तो हिस्सा भी नहीं है वो। चलो यार, क्रिकेट होनी चाहिए और दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनको आमने सामने आना चाहिए ताकि एक दूसरे के बारे में पता चले। और सदा तो हालात एक से नहीं रहते, क्या पता आगे अच्छा वक्त आए दोनों के मुल्कों के दरमियान और बायलैटरल सीरीज हो, और फिर वो होता है ना जैसे अभी अभिषेक शर्मा और कौन सा था, हाँ, जायसवाल। अरे नहीं, पाकिस्तान का जो था एमरजंग में जो मिले थे, वो तो वही था सुफियान और वो मिले थे ना, मतलब हाँ, आपस में बहस हो गई थी। तो ये है ना कि वो फिर प्लेयर्स को एक दूसरे का पता चल जाता, वीक पॉइंट भी, और दूसरे कौन से होते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा,
कोई आ गया अजीब सा इंसान मेरे ख्याल से। अच्छा आप क्या कह रही थी? रोहित शर्मा वांट टू लूज मोर वेट बिफोर साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज, अभिषेक यादव। बहुत अच्छी बात है क्योंकि रोहित शर्मा एक इस तरह का बंदा है कि उसने अपने उस वेट के साथ भी बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं। अब इस weight शर्मा के साथ भी अपना खेलेगा। करियर जो है जी वो बड़े आला एक बहुत ज़बरदस्त पीक लेवल पे जाके ख़त्म कर रहा है। शर्मा शर्मा ने आगे सरने भी लकी है इंडिया के शर्मा लिए। ने अगर आगे 10 मैचेस खेलने हैं ना तो वो नहीं भी परफॉर्म करता ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो और कोहली जो है ना वो कर गए हैं जो उन्होंने करना था। अब आगे वालों के लिए असल में होगा कि वो इनको बीट कैसे करते हैं, जो इनकी लेगेसी है। अब शर्मा से कैप्टनसी ली है ना तो अब गिल का पता चलेगा। गिल की भी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है 15 मैच उसके आप निकाल लें आपको कोई बड़ी इनिंग नहीं नज़र आती। एक इनिंग में सिर्फ 40 प्लस है उसका, ठीक है। शब्बीन गिल की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी जिससे रोहित को कैप्टनसी लेने के बाद कैप्टनसी दी गई है। बिल्कुल अली भाई, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन गजाल से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। Oh no, he's gone. चलो, He's gone. ऐसा तुमने तुम्हारी मेरे से तरफ हम बात बड़े क्यों की? हैं। तुमने मेरे से बात क्यों की? मीरब जैसे ही तुमने कहा वहां से आउट हो गया। And it does look like an out to me. ज्यादा से ज्यादा अंपायर्स कॉल हो सकता है, वो भी अंपायर ने आउट दिया या नहीं दिया? दे दिया ना? अंपायर ने आउट दे दिया ना? अंपायर ने आउट दे दिया है, रिव्यू पे चले गए हैं। ज्यादा से ज्यादा अंपायर्स कॉल होगा एंड आई थिंक साइम अयूब इज गॉन। आई थिंक ही इज गॉन विद दिस। आई डू नॉट थिंक यहाँ से बच सकते हैं अब। लेट्स सी व्हाट द रिव्यू हैज फॉर अस इन द स्टोर, क्योंकि फरेरा जो हैं थोड़े से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पिचिंग इन लाइन, ओ वापस आई थिंक इट्स एन आउट। आई थिंक इट्स एन आउट। आई थिंक इज गॉन। चले गए ये, चले गए ये, मुझे लगता है ये हो रहा। आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग। सीधा जाके पैड पर लगी है पहले बॉल, पिचिंग आउटसाइड ऑफ विद इंपैक्ट इन लाइन, और साथ ही हिटिंग आ गया है जी। साइम अयूब इज गॉन। साइम अयूब इज गॉन। मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन इट इज व्हाट इट इज। अब आएंगे बॉब्जी, और मुझे लगता है कि ही कैन डू रियली वेल टुडे। पाकिस्तान इसके साथ अपना एक रिव्यू भी लूज कर दिया। साइम अयूब इज गॉन ऑफ 13 at 39 of 42 डिलीवरीज। एक्सपेक्ट किया जा रहा था इनसे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, आई गेस विल टेक इट। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, क्या होगा मीरा बाब? पता नहीं जी, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लगता है आपको कि बाबर आ रहे हैं अभी और वो ज़रा अच्छा कर जाएंगे? आई विश। क्या शोर हुआ होगा उनके आने पे? हो तो रहा होगा। पूछेंगे किसी से ना, अगर हमें कोई ऐसा मिलता है ना तो उससे पूछेंगे कि भाई स्टेडियम में कितना शोर होता है जब बाबर आजम आता है। लुक एट दैट, बाबर आजम पिच पे इस तरह खूबसूरती से अपने आप को स्ट्रेच करते हुए, बल्ला पकड़ा हुआ है हाथ में, लेकिन ये जो किट है आई एब्सोल्युटली डिसलाइक इट। इट इज़ नॉट अ गुड किट, आई डू नॉट लाइक इट। मैं अभी कहना चाहूँगा कि ज़रा बेहतर डिज़ाइनर्स हायर करें, बेहतर लोगों से डिज़ाइंस लें, ऐसे मत करें। काफ़ी मुझे तब चढ़ती है ऐसे खट्टे रंगों की किट्स देख के हमारी। लेकिन फरेरा अगर गेंद को अंदर लेकर आए, और सोचो कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहना चाहता कि पहली गेंद पे बल्ले और पैड के दरमियान इतू से गैप में से बॉल अंदर आए और किल्लियां जो हैं वो चटक जाएं, पटक जाएं। लेकिन फरेरा लुकिंग वेरी हैप्पी। अ पार्ट टाइमर हैज टेकन द वेरी फर्स्ट विकेट। उधर से भी वैसे यही हुआ था, साइम अयूब ने पहली विकेट ली थी, इधर से भी फरेरा ने पहली विकेट ली है। स्पिनर्स काम कर रहे हैं, एंड नॉट द मेन स्पिनर्स दो, लेकिन सम वुड से कि साइम अयूब अब एक्चुअली पाकिस्तान का मेन स्पिनर बन रहा है। प्रोबेबली नंबर 1 ऑलराउंडर तो हैं ही हैं। लेकिन चलें, अब मैं पूछना चाहूँगा, आपने सवाल किया था कि क्या स्टेडियम में शोर हुआ होगा, तो हमारे साथ एक काफ़ी होनहार किस्म के बंदे मौजूद हैं। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, हिज वर्क। काफ़ी घूम फिर के आए हैं, एशिया कप भी कवर करके आए हैं, स्टेडियम में भी ज़रूर मौजूद होंगे। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली मिस्टर अनस भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया गदाल भाई, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सर लव यू टू। मैं आपका हमेशा
शुक्रगुजार रहूंगा इस Sir. बात पे। मैंने भी वैसे आपको वेलकम किया है। नहीं थैंक यू सो आप मच आपने मेरा सुना निशान, किसने किया? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्य रहें आप। यार हमारे मुझे और हम आपके। आपने इधर भी आप जरूर स्टेडियम में गए होंगे लास्ट मैच में भी। जी जी, फैसलाबाद वाले, कितना लाहौर वाले। फैसलाबाद वो फैसलाबाद वाले में नहीं गए कैसे आप? चले फैसलाबाद जाएंगे में वो? वहाँ अगर से। फैसलाबाद गए होते तो यहाँ पे मेरे व्हाट अरे इज फैसलाबाद मुझे हैपनिंग? लगा चैंपियंस कप की बात कर रहे हो। मूविंग ऑन, अच्छा तुमने कहा है ना अभी वाले मैच में भी आप गए हुए हैं। मूविंग ऑन। हाँ, सर कैसा शोर होता था स्टेडियम में बाबर के आने पर? बाबर के आने पे वही शोर होता था जो आज से कुछ अर्सा पहले हम शाहिद अफरीदी के क्रीज पे आने पे देखते थे। ए, ला 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 ला। शोएब अख्तर जब बॉलिंग करवाते थे और ओहो। जो शोर होता था वही बाबर का शोर था। अब एशिया कप की बात की आपने, तो एशिया कप कवरेज पे जब हम गए हुए थे तो वहाँ पर इंडियन फैंस जो हमें मिलते थे